ज़राअत के 3 मेन पिलर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल पिलर्स। एक तो है आपका जो ज़रई कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, दूसरा है रिसर्च के इदारे, और तीसरा है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जिसे कहते हैं, ज़रई तौसी डिपार्टमेंट। इन 3 का फ़र्ज़ है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डालें। हमारी एजुकेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है एग्रीकल्चर की। नई टेक्नोलॉजीज़, जो नई एडवांसमेंट हो रही है एग्रीकल्चर की, वो आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट से पूछें तो उनको पता भी नहीं है। रिसर्च वाले वो उनको फंडिंग नहीं मिलती है तो वो रिसर्च भी नहीं करते। और अगर मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में हूँ और अगर मैंने बहुत मेहनत की तो मुझे क्या तनख्वाह बढ़ जाएगी? वो जो काम नहीं कर रहा है उसको भी वही तनख्वाह है। फिर कैपेसिटी नहीं है। एक्सटेंशन वाले वो कहते हैं हमारे पास पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, हम कैसे जाएं फार्मर के पास, हमारी कोई नहीं सुनता। तो ये तीनों इदारे मैं डिसफंक्शनल तो नहीं कहूँगा, बहुत और उसमें तनज़्ज़ुल आई है। बहरहाल यहाँ एक जुमले मोतरज़ा बता दूँ, मैं 2 या 3 साल पहले फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी में गया, वाइस चांसलर से भी मुलाकात हुई। उसने कहा 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो लड़कियां हैं। वो लड़कियों ने, आपको कोई मिलेगा फील्ड के अंदर एग्रीकल्चर में? लड़के आ नहीं रहे। और जो ट्रेनिंग हो रही है वो और फिर मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स वो फिर घर बैठ जाती हैं। तो आपका तालीमी निज़ाम भी फोकस नहीं है, रिसर्च भी नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज़ कोऑर्डिनेशन अगर ना हो कि भाई फार्मर के क्या प्रॉब्लम है तो वो रिसर्च को बताएगा ये प्रॉब्लम है, और वो जो एजुकेशन सिस्टम से लोग पढ़ के आएंगे वो इस काबिल होंगे कि उन प्रॉब्लम्स को हल कर सके। फिर अगर उन्होंने हल उसका बना लिया तो वो एक्सटेंशन को देंगे। एक्सटेंशन वालों के पास बजट नहीं है कि फार्मर के पास जाएं। तो ये पूरा जो एक सिस्टम है ये टूट गया है, पहले नहीं था। पहले रिसर्च भी काम करती थी, टीचिंग भी क्वालिटी की होती थी, एक्सटेंशन के जो वर्कर्स हैं वो भी काम करते थे। अब एक्सटेंशन एजेंट्स मेजॉरिटी उन्होंने दवाइयों की दुकान खोल ली है। अब आप जाएं उनके पास, कहते हैं इधर से मेरी दुकान से दवाई ले लो, चाहे वो लगती हो ना लगती हो, उन्होंने दवाई बेचना है। तो जो ये मार्केटिंग का में जो पड़ गए हैं एक्सटेंशन वाले, तो वो अपना काम नहीं कर रहे हैं और उनको आप ब्लेम भी नहीं कर सकते। उनके पास पैसा नहीं है कि वो फार्मर के पास जाएं। पेट्रोल चाहिए ना, डीजल चाहिए, और फार्मर उनकी सुने और वो इतने काबिल हों कि फार्मर्स को कुछ दे सकें। उनका कोई रिफ्रेशर कोर्स नहीं होता, उनको कोई ओरिएंटेशन नहीं होती कि अब एग्रीकल्चर। चाइना में वो रेगिस्तानों को वो ग्रीन कर रहे हैं, हमारे पास उस तरह का कुछ आप सुनते हैं? वो कुछ नहीं है। वेजिटेबल्स के अंदर बीमारियां हैं। एक जो बहुत ही तशवीश की बात है, वो फार्मर उसके ऊपर वो जहर स्प्रे करता है और तीसरे दिन मंडी में ले जाता है, और आप घर में बड़ी खुशी से बड़ा अच्छा टमाटर है जहर भरा, वो आपको पता नहीं। तो ये एग्रीकल्चर न सिर्फ आपकी फूड सिक्योरिटी जिसे कहते हैं वो खुद मुख्तारी, वो उसको भी है, न सिर्फ वो आपकी हेल्थ को भी तबाह कर रहा है। एक किसान जो सब्ज़ी लगा रहा है, अगर उसको उसकी मेहनत का मुआवजा ना मिले तो वो क्यों लगाए? इसलिए लोग नहीं लगाते सब्ज़ी। दूसरा ये है कि जो ये प्राइस कंट्रोल शुरू हो जाती है, ये और नुकसानदेह है हमारी ज़राअत के लिए। अब एक आदमी ने एक कोई मिसाल ले लें, भिंडी लगाई, शुरू में उतरने लगी, वो महंगी है। उसके बाद जब हर एक की उतरने लगी तो कीमत नीचे चली गई, जो उसकी पैदावारी लागत से भी कम है। तो वो शुरू में कुछ कमा लेता है और आखिर में कुछ कमा लेता है। बाकी आपने सुना होगा कि लोगों ने आलू रोड पे फेंक दिए कि उसको निकाल के शहर पहुंचाने की कीमत इतनी है। तो ये सारा सप्लाई डिमांड पे है।
सीज़न पे है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे हैं, कई अवामिल हैं। हम ये चाहते हैं कि डीसी साहब डंडा उठाएं और बोलें ये कीमत है। भाई वो जो काश्तकार है वो खर्चा करके ला रहा है, पैदावारी लागत है, फिर शहर लेकर आ रहा है, फिर आड़ती का कमीशन है। उसके बाद मैंने एक स्टडी की थी कई साल पहले 74 में, ट्रैकिंग द वेजिटेबल। हम जो दुकानदार है उसको गालियाँ देते हैं कि ये तो भाई आप इतवार बाज़ार जाके ख़ुद ख़रीद लो अगर यहाँ महंगा है। वो वहाँ से जो कुछ भी ख़रीद के लाता है मंडी से, उसमें से उसका 10 to 20% तो वेस्टेज हो जाता है। वो जब अच्छे पीसेस रखता है, क्योंकि आप जाती होंगी तो कहते हैं कि ये वाले मुझे पीसेस दो, और आप तो वो छोटा या उसको नहीं उठाएंगे, वो तो हर टोटल ख़रीद रहा है। अच्छा, दिन भर में उसकी सब्ज़ी ड्राई भी होती है, सड़ भी जाती है, बच भी जाती है, तो वो किस तरह उसी रेट पे बेचे जो मंडी से रिलेटेड है। तो ये भी हमें जो ये डंडा है ये इस तरह ये तबाह कर देगा हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। हम इंडिया से टमाटर ला रहे हैं, उनके फार्मर को हम फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। वहाँ सब्सिडीज़ हैं, यहाँ सब्सिडीज़ नहीं हैं। वहाँ पे सहूलतें हैं, हुकूमत काफ़ी उनको देती है, हमारे पास नहीं देती। ये बिल्कुल एक एतराज़ है कि हम बजाय एतराज़ है कि हम बाहर के फार्मर्स को तो गंदम के ज़्यादा पैसे देने तैयार हैं, अपने फार्मर को देने तैयार नहीं है। तो ये भी एक एनॉमली है ना। तो अगर इसी तरह हम अदरक, लहसुन, प्याज हम बाहर से मंगा रहे हैं, हम बाहर के फार्मर को वो सारा फ़ायदा जा रहा है। आप यहाँ अपने फार्मर्स को दें, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको सब्सिडीज़ दें, बल्कि जो मार्केटिंग का सिस्टम है, जो चेन है, उसको इम्प्रूव करें, ट्रैक करें कि ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है और कितना मार्केट पहुँच रहा है, आगे कितना जा रहा है, फार्मर को कितना मिल रहा है, कंज्यूमर कितने पैसे दे रहा है, और बीच में कौन खा रहा है। वो उन चीज़ों को कंट्रोल करें ना। अब प्राइस करने, अब आप सब्ज़ी लेने जाएं, वो कहेगा ये टमाटर इतने रुपए के हैं, और वो सरकारी और अच्छे वाले चाहिए तो वो नीचे रखें। दे आर स्मार्ट इनफ टू बीट द सिस्टम जो आप अपने रेगुलेशन डंडे वाली लेकर आते हैं। तो इसको छोड़ दें। कंज्यूमर, अभी कराची में हुआ था कि कंज्यूमर ने डिसाइड किया हम एक हफ्ता कोई फल सब्जी नहीं खाएंगे, उसका इम्पैक्ट हुआ। अभी हमें घर में 1 किलो कोई फल चाहिए तो हम 2 किलो लेकर आते हैं, और फिर कहते हैं महंगा है। भाई आप 1 किलो चाहिए, 1 किलो लाएं। अब इंसान मर तो नहीं जाएगा ना। तो वो पब्लिक का मैं कहता हूँ ज़्यादा कसूर है। पब्लिक को अपने आप को भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि मैड रश, ज़रा सी अफवाह फैल जाए दुकानों पे रश बढ़ जाता है। एक और वजह यह है कि बीज हर साल कहते हैं कि अगर किसी को आपने फसल की पैदावार को एक स्टेबल रखनी है तो कम से कम 10-15% नया बीज आना चाहिए। अभी लोग जो काश्तकार हैं वो जो अपनी पैदावार से वो बचा करके रखते हैं, जो आहिस्ता उसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो कम होती जा रही है, और नया बीज आ नहीं रहा है और बहुत कम आ रहा है। तो ये ज़राअत के बड़े मसले हैं जो बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर रिफॉर्म्स आएँ, कि रिसर्च वालों की क्या ज़िम्मेदारी है, टीचिंग की क्या ज़िम्मेदारी है। अमेरिका में टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन कंबाइंड है। हमारे मुल्क में भी इसको शुरू किया था मगर वो चल नहीं सकी, क्योंकि जो राइवलरीज़ हैं प्रमोशन के, कौन डीजी बनेगा, कौन बड़ा बनेगा, उसकी वजह से हम तबाह हैं। कोऑर्डिनेशन नहीं है।